देखिए, जो बच्चे 11th पास करके 12th में आए हैं वो बड़े कन्फ्यूज रहते हैं बुक कौन सी लें। तो आपको जो बुक लेनी है वो ये वाली लेनी है, भौतिकी भाग 1 कक्षा 12 के पाठ्य पुस्तक। ये जो बुक है यही बुक लेनी है आपको, एनसीईआरटी बुक है। अगर आपको अच्छे नंबर लें तो इसी बुक से मिलेंगे। इसके जो प्राइस ये देखिए, कुछ ज़्यादा महंगी बुक नहीं है, 66 रुपये मूल्य है इसका केवल। और अगर हम बात करें विषय सूची की, तो जो हाँ आज का हमारा अध्याय फर्स्ट है, चैप्टर नंबर 1, वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वैद्युत आवेश। तो इसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स फर्स्ट का पहला चैप्टर। जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि हम कल अपना फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट शुरू करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बच्चे हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले अपने हाथ एक पेन और एक रजिस्टर या कॉपी लेके बैठें। तो चलिए, तो हम अपनी स्टडी शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फिजिक्स फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट में वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? देखिए, ईसा से लगभग 600 वर्ष पूर्व ग्रीक के दार्शनिक थेल्स ने देखा कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊनी कपड़ों से रगड़ा जाता है तो उनमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। थेल्स की इस खोज पर लगभग 2000 वर्षों तक कोई प्रगति नहीं हुई। तो सन 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के प्रसिद्ध दास वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट, उन्होंने दूसरे उपयुक्त पदार्थों के साथ अंबर को रगड़ने पर देखा कि यह ऊनी कपड़ों के साथ ही नहीं बल्कि किसी दूसरे उपयुक्त पदार्थों के साथ भी रगड़ते हैं तो वो भी आवेशित हो जाते हैं। चलिए, तो जब ये आवेशित हो जाते हैं तो जो आवेशित होते हैं ये इस गुण को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन। अंबर को हम ग्रीक भाषा में कहते हैं इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद 1750 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन आवेशों को क्रमशः धनावेश तथा ऋणावेश नाम दिया। हम देखते हैं उनको कैसे धनावेश और ऋणावेश नाम दिया, जिसे पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कहते हैं। चलिए, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 छड़ ली, एक रेशम से रगड़ी गई कांच की छड़, दूसरी बिल्ली की खाल से रगड़ी गई एबोनाइट की छड़ या प्लास्टिक की छड़। जब कांच की छड़ और प्लास्टिक की छड़ को एक साथ लेके आए तो उनमें आकर्षण का बल लगा। जब बिल्ली की खाल को एबोनाइट की छड़ यानी कि 2 छड़ ली, दोनों पर रगड़ा बिल्ली खाल को, यानी कि दोनों ऋणावेश नाम दिया, माइनस माइनस, दोनों प्रतिकर्षण बल लगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। और रेशम की जो रगड़ी कांच की छड़ है, यहाँ पे भी है कांच की छड़, यहाँ पे भी कांच की छड़, इस पर पॉजिटिव चिन्ह दिया तो इस पर जो है प्रतिकर्षण बल उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने यहाँ से कहा कि आवेश जो हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक धनावेश और एक ऋणावेश। जब दोनों धनावेश और ऋणावेश पास आते हैं तो आकर्षण बल लगता है, जब 2 एक जैसे चार्ज पास में आते हैं तो प्रतिकर्षण बल लगता है। अब बात करते हैं प्रतिकर्षण और आकर्षण बल की। देखिए, प्रतिकर्षण बल जो होता है वो एक दूसरे को दूर धकेलता है और आकर्षण बल जो होता है वो एक दूसरे को पास लाता है। तो अब हम आते हैं अपनी परिभाषा पर। वैद्युत आवेश की परिभाषा क्या है? इलेक्ट्रिकल चार्ज। जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो हल्की वस्तुएं जैसे कागज के टुकड़े, भुस के तिनके, बाल आदि को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है तथा ऐसे पदार्थ आवेशित पदार्थ या विद्युतमय पदार्थ कहलाते हैं। इसे क्यों से प्रदर्शित करते हैं? और जो आवेश का मात्रक होता है उसे कहते हैं कूलम्ब। आवेश उत्पन्न होने का जो कारण होता है, मुख्य कारण होता है, आवेश उत्पन्न होने का कारण होता है घर्षण, यानी जब हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो घर्षण के कारण उत्पन्न होते हैं। चलिए, आवेश उत्पन्न होने के कारण इलेक्ट्रॉन में आदान प्रदान का होना है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन देती है उस पर धनावेश तथा जो वस्तु इलेक्ट्रॉन दे लेती है उस पर ऋणावेश